Hello students, good morning to all. I hope everyone is doing well. Today we will start a new history chapter, beginning of civilization, Harappan and contemporary Mesopotamian civilizations. In the previous class, we studied about the old Stone Age. We learned how people lived during that time, what they ate, and many other things. We have already studied everything that happened during the Paleolithic, Mesolithic, and Neolithic eras. If anyone has not watched that video yet, you can search for my YouTube channels Advitya Education and watch it there. Also, please like, share, and subscribe to my channel. So let's begin today's class. आज क्या देखते हैं क्लास में क्या है हमारा। आज पढ़ते हैं हम क्या कि जो क्लास 9th हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशंस हड़प्पा एंड कंटेम्पररी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशंस, इसके बारे में आज हम देखेंगे। जो इससे पहले जो क्लास छोड़े थे 9th क्लास का, उसको थोड़ा देखने के लिए मैं बोलूंगा तुम लोगों को कि उस वीडियो पहले जाओ देखो, वो फर्स्ट चैप्टर है, उसके बाद ये देखना, ठीक है। तुमको वो देखोगे तो पता चल जाएगा कि जो उस टाइम में किस तरह से लोग उनका सिविलाइजेशन चल रहा था। मतलब जो ये था क्या, ओल्ड स्टोन एज वाला था, ठीक है। ओल्ड स्टोन एज में लोग किस तरह से लोग रहते थे, ठीक है। वो जो शुरू हुआ था पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक एरास, उसी टाइम पीरियड में उनका टाइम पीरियड क्या था कि पेलियोलिथिक पीरियड का 2 मिलियन ईयर्स एगो, मतलब 20 लाख साल पहले शुरू हुआ था और खत्म हुआ 10,000 बीसी को। 10,000 बीसी में क्या हुआ था, उसके बाद 10,000 से 8,000 मेसोलिथिक पीरियड आया था, और 8,000 से 4,000 बीसी तक ये क्या आया था, नियोलिथिक। नियोलिथिक एरा 8,000 से 4,000 आया था ना। इसी टाइम पीरियड में हमारे इंडिया में एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में क्या देखने को मिला था, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में देखने को मिला था, ठीक है। तो वो हड़प्पन सिविलाइजेशन 4,500 साल पहले आया था, जो कि तुम्हारा नियोलिथिक एरा लास्टेड हो रहा था कब, वो 8,000 से 4,000 बीसी तक, उसी टाइम पीरियड में ये था, ठीक है। नियोलिथिक में क्या हुआ था, इन्वेंशन हो गया था, व्हील उस टाइम में इन्वेंशन व्हील होता है, इंप्रूवमेंट हुआ था एग्रीकल्चर का। तो बहुत सारा इंप्रूवमेंट देखने को मिला था कहाँ पे, जो लास्ट हमारा जो था नियोलिथिक एरास में, ठीक है। तो वो तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, उसको एक बार सॉरी और एक बार जाके देख लेना। तो इसमें क्या क्या है आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। उसको देखने के बाद ये वीडियो जरूर देखना। तो ये सेकंड जो ये सिलेबस है ना, जो 9th क्लास का टोटल सिलेबस इसमें सब चेंज हो चुका है। चेंज वाला सिलेबस है ये, ठीक है। जो पहले सिलेबस था फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन, जो वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में था, वो और नहीं रहेगा। अब क्या पढ़ेंगे हम, जो एंशियंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें देख लेते हैं क्या फर्स्ट क्या है, द बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशंस हड़प्पन एंड कंटेम्पररी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशंस। मतलब इसका मतलब क्या है, देखो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन चल रहा था उस टाइम में, एक उसी टाइम पीरियड में मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन भी चल रहा था, ठीक है। तो उसके बारे में हम आगे देखते हैं क्या क्या है। द हड़प्पन सिविलाइजेशंस, देखते हैं क्या है ये। डिस्कवरी एंड एक्सटेंस, इसका डिस्कवर किसने किया था और इसका एक्सटेंशन कहां तक है, इसके बारे में देख लेते हैं। इन 1921 एन इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट दयाराम साहनी डिस्कवर द ruins ऑफ द सिटी ऑफ हड़प्पा। मतलब ये क्या बोला है, देखो 1921 में हड़प्पा एक सिटी था, उसको किसने डिस्कवर किया था, दयाराम साहनी ने। और उसमें जो जितने भी डैमेज हो गया था, जितने भी डिस्ट्रॉय हो गया है, उसको ढूंढ के निकाला था किसने, हमारा जो दयाराम साहनी इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट थे, ठीक है। और एक साइड था उसमें से मोहनजोदारो, जो कि 1922 में डिस्कवर हुआ था, और उसको भी डिस्कवर किया था किसने, राखाल दास बनर्जी नाम का एक आर्कियोलॉजिस्ट थे इंडिया का। और वो क्या किए थे, इसको क्या किए थे, डिस्कवर किए थे। जो कि अभी कहाँ पे है ये मोहनजोदारो, प्रेजेंट पाकिस्तान, पाकिस्तान के जो लड़काना डिस्ट्रिक्ट सिंध का है, वहां पे हमको देखने को मिलता है मोहनजोदारो। दिस टू डिस्कवरीज, इस डिस्कवरीज के बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्या। नलिफाइड द ओल्ड थियरीज दैट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया स्टार्टेड विद द कमिंग ऑफ द आर्यंस। तो बहुत सारा थ्योरी वो क्या बोलता है कि जो इंडिया का हिस्ट्री कहाँ से शुरू हुआ है,
जो आर्यंस लोग इंडिया में आए थे उसी टाइम पीरियड से इंडिया का हिस्ट्री शुरू हुआ है, ठीक है। और क्या बोला है देखो, बोट्स टू लाइट द फैक्ट दैट ए वेरी एडवांस सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड इन इंडिया अबाउट 4500 इयर्स एगो। मैंने बोला ना अभी कि न्यूलिथिक एरा 8000 से 4000 तक गया था, और उसी टाइम पीरियड्स में जो लास्टेड हो रहा था उसी से यहाँ पे शुरू हो रहा है 4005 इयर्स के टाइम के आसपास ये सिविलाइजेशन शुरू हुआ था, ठीक है। as both the sites belongs to the Indus valleys, these civilizations came to be called as the Indus Valley civilizations। तो इंडस रिवर के आसपास ये सिविलाइजेशन हमको देखने को मिला था, ठीक है। तो इसी की वजह से ये उसको क्या बोला जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला जाता है। उसके बाद हड़प्पा सिविलाइजेशन को क्यों बोला जाता है, क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा वाज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड इन इंडिया। तो फर्स्ट सिटी जो डिस्कवर्ड हुआ था वो है हड़प्पा। इसकी वजह से इसी सिविलाइजेशन का हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। तो इससे हमको पता चल रहा है कि जो इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन से बोला जाता था, क्योंकि इंडस रिवर के पास ही ये सिविलाइजेशन बना था। और हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों बोला जाता था, क्योंकि हड़प्पा सिटी सबसे पहले हमको देखने को मिला था कहाँ पे, ये मतलब ये जो डिस्कवर हुआ था। एक्सटेंशन यहाँ पे किस कहाँ तक देखें इसका एक्सटेंशन, यहाँ पे देखो हड़प्पन सिविलाइजेशन दिख रहा है तुमको, घाघरा हाकरा रिवर्स, सतलेज, रावी। रावी रिवर्स में हड़प्पा देखने को मिलता है, ठीक है, याद रखना तुमको। तो इसका एक्सटेंशन यहाँ तक है हड़प्पन सिविलाइजेशन का। और मोहनजोदारो का नीचे होगा, ये पाकिस्तान में आ जाएगा। देखो ये पाकिस्तान का मैप इधर से दिख रहा है, और हड़प्पा का क्या इंडिया में दिख रहा है, ठीक है। सब इंपॉर्टेंट फाइंड्स यहाँ पे कुछ हमको मिला है। देखो क्या क्या मिला है, इस तरह का सील मिला है देखने को। उसके बाद प्रीस्ट किंग स्टोन स्टेच्यू, ये एक बियर्ड मैन मतलब दाढ़ी मूछ वाला एक प्रीस्ट थे। वो क्या थे, वो एक किंग थे, ठीक है। ये किससे बनाए थे, ये स्टोन से बनाए थे, और उस टाइम में स्टोन का ज्यादातर यूज करते थे, ठीक है। और क्या मिला है हमको, ब्रॉन्ज का एक स्टेच्यू मिला है। तो ब्रॉन्ज का स्टेच्यू में क्या किया जाता है, ब्रॉन्ज का स्टेच्यू में मतलब देखो इस टाइम पीरियड के हमको देखने को मिलता है क्या कि ये लोग भी ब्रॉन्ज का यूज कर रहे हैं यहाँ से। तो इससे हमको पता चल रहा है यहाँ पे ब्रॉन्ज का यूज कर रहे हैं। तो हमें जो लास्ट क्लास में पढ़े थे या लास्ट चैप्टर में पढ़े थे, इसमें क्या था कि हाँ वहां जो स्टोन को ही ये लोग क्या बना रहे थे, स्टूल्स बना रहे थे। वह अलग अलग जो एरा था, अलग अलग डिफरेंस डिफरेंस स्टूल्स बना रहे थे। तो यहाँ पे हमको कुछ नया वाला देखने को मिला, जो कि डेंसिंग गर्ल, ये डांस करता हुआ एक गर्ल्स का स्टेचू हमको मिला है, जो कि ब्रॉन्ज से बना है, ठीक है। उसके बाद पोटेरी, पोटेरी क्या है, वो मटका है। उसी मटका से क्या करते हैं, स्टोरेज के लिए भी बहुत सारा सामान रखते हैं। उसके बाद बीड्स, ये सब क्या हड़प्पन सिविलाइजेशन में चलता था। देन डिड यू नो, इसमें क्या क्या हमको पता है, देख लेते हैं क्या क्या पता होना चाहिए। हड़प्पा वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज, ठीक है। तो हड़प्पा वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज डिस्कवर्ड बाय आर्कियोलॉजिस्ट। जो आर्कियोलॉजिस्ट क्या किए थे, हड़प्पा साइट को डिस्कवर किए थे, ठीक है। So Harappa was one of the oldest cities discovered by archaeologicals. Harappan cities developed about 4005 years ago. तो ये cities कब ये archaeologist लोग discover किए थे 4005 years पहले। Harappa was the first sites of the Indus Valley civilizations to be discovered। हड़प्पा एक क्या है, मतलब पहले ये हुआ था, डिस्कवर हुआ था, ठीक है, सबसे पहले। उसके बाद देख लेते हैं मोहनजोदारो। Mohenjo-daro is located on the bank of the river Indus in the Larkana district of Sindh, present Pakistan. Harappa is on the bank of river Ravi in the Montgomery, now Sahiwal, Pakistan district in Pakistan। देखो मोहनजोदारो जो सिटी था वो कहाँ पे लोकेटेड है, वो है लारकाना डिस्ट्रिक्ट सिंध, जो कि पाकिस्तान में हमको देखने को मिलता है, ठीक है। हड़प्पा इज वन ऑफ द बैंक ऑफ रिवर। तो हड़प्पा किस रिवर के पास में है, हड़प्पन सिविलाइजेशन रावी रिवर के पास में देखने को मिलता है, जो कि पाकिस्तान के लारकाना डिस्ट्रिक्ट में हमको ये सब, सॉरी लारकाना नहीं, पाकिस्तान में ज्यादातर देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद मोहनजोदारो मीन्स, इसका मीनिंग क्या है, मोहनजोदारो का मीनिंग है माउंट ऑफ द डेड। इसको मृत का नगरी भी बोला जाता है। क्योंकि मृत का नगरी बोला जाता है, क्योंकि मोहनजोदारो जो है उसी साइट्स में से बहुत सारे स्केलेटॉन्स मिला है देखने को। किसका, ह्यूमंस का स्केलेटन, कंकाल देखने को हमको मिला है मोहनजोदारो में।
तो इसको इसीलिए क्या बोला जाता है, माउंट ऑफ द डेड बोला जाता है, याद रखना, ठीक है। More than 1300 sites have been discovered in large parts of north and central India, Rajasthan, northwest India, Sindh, Baluchistan. Some of the important sites other than Harappa and Mohenjo-daro discoveries are given in the chart below. तो ये जो मोहनजोदड़ो का बहुत अलग-अलग साइट्स में क्या-क्या डिस्कवर्ड हुआ है इसके बारे में ये चार्ट में दिया गया है, टेबुलेशंस की तरह से, मतलब टेबल कर दिया गया है। तो कौन सी साइड में क्या-क्या हमको देखने को मिलता है, यहाँ पे हमको सब कुछ मिल जाएगा। देखो इंपॉर्टेंट साइंस ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, बहुत अलग अलग इंपॉर्टेंट साइंस क्या क्या है, देखो चाउद्वार, चाउद्वार सिंध पाकिस्तान में इसका लोकेशन है, ठीक है। स्पेशल फीचर्स में यहाँ पे क्या देखने को मिला है, फेमस फॉर बीड मेकिंग एंड सील्स। जो बीड देख रहा था ना इससे पहले जो स्लाइड्स में देखे थे कि उसी स्लाइड में बीड्स किस तरह से बना रहे थे, मेकिंग बीड्स, तो इसका स्पेशल फीचर्स है, ठीक है। लोथल इसका लोकेशन गुजरात में देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या देखने को मिला है, एन इम्पोर्टेंट पोर्ट डॉकयार्ड हैज बीन फाउंड, बहुत इम्पोर्टेंट एक डॉकयार्ड, डॉकयार्ड मतलब क्या, डॉकयार्ड जहाँ पे शिप वगैरह का क्या करते हैं ये लोग रिपेयर करते हैं, तो वहाँ पे उसी साइड का डॉकयार्ड हमको देखने को मिला। धोलावीरा गुजरात में देखने को मिला, या पढ़ लेना ठीक से। कालीबंगन राजस्थान में, राखीगढ़ी हरियाणा में, बनवाली हरियाणा में, सुरकोटड़ा गुजरात में, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश इंडिया में हमको देखने को मिलता है ये साइड्स, ठीक है। तो उसके बाद देख लेते हैं हमारा टाउन प्लान, सॉरी उनका टाइम प्लानिंग क्या किस तरह से वो टाउन प्लानिंग किए थे, ठीक है। द सिटीज ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदारो वर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, तो सिटी इनके सिटी को दो भाग में डिवाइड किया गया था, ठीक है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है इसी रास्ते में क्या किया जाएगा, इसको दोनों भाग में डिवाइड किया जाएगा। ये अपर सिटी है, अपर टाउन है, जो कि ऊंचा, बहुत ऊंचा जगह में ये है। उसके बाद नीचा जगह में कौन आएगा, लोअर टाउन, ये नीचे है, देखो ये ऊपर में है, ये नीचे है। तो अपर टाउन्स में इसका फीचर्स क्या है, देखिए बिल्ट ऑन रेज प्लेटफॉर्म, ये एक रेज प्लेटफॉर्म में बना हुआ है। वॉज हायर फ्रॉम द सराउंडिंग ग्राउंड, जो ग्राउंड है उससे, सराउंडिंग ग्राउंड है उससे ऊपर में देखने को मिल रहा है। इट इज बीन डिस्क्राइब्ड एज सिटाडेल, तो इसको एक सिटाडेल में डिस्क्राइब किया गया है। अपर टाउन में देखो ये सिटाडेल, सिटाडेल का मतलब क्या है, एक दीवार जैसा बड़ा सा ऊंची जगह में बनाई जाती है, इसलिए बनाया जाता है, उसको बनाया जाता है। इट हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन द सिटाडेल हैव प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्लड्स। यहाँ पे अगर बारिश के टाइम में क्या हो जाएगा, बारिश के टाइम में अगर पानी बहुत ज्यादा हो जाएगा तो फ्लड हो जाता है, तो फ्लड से बचने के लिए, फ्लड से प्रोटेक्शन के लिए ये लोग क्या बनाए हैं, यहाँ पे सिटाडेल बनाए हैं। यहाँ पे देखो ये जगह सिटाडेल का जगह, ठीक है। और क्या है देखो, हियर वेयर बिल्ड पब्लिक बिल्डिंग्स, बहुत सारे पब्लिक बिल्डिंग्स यहाँ पे देखने को मिलता है। पब्लिक बिल्डिंग मतलब कुछ ऑफिशियल्स बिल्डिंग्स देखने को मिलता है, जैसे कि कोर्ट, इस तरह के मतलब जो ऑफिशियल है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का ऑफिशियल है, वहाँ पे देखने को मिलता है। ग्रेनरीज देखने को मिलता है। ग्रेनरीज का मतलब क्या है, जहाँ पे कि जो ग्रेन मतलब जो व्हीट या पेडी या राइस जो भी है उसको स्टोर करने के लिए ग्रेनरीज का यूज करते थे ये लोग, ठीक है। एंड द रूलिंग क्लास लाइव देयर, रूलिंग क्लास जो लोग यहाँ पे रूल करते थे, जो लोग गवर्नमेंट चलाते थे, गवर्नमेंट या रूलिंग क्लास हो जो ये कर रहे थे उसको, तो ये अपर टाउन में ये लोग रहते थे, ठीक है। तो लोअर टाउन में क्या था, इसका फीचर्स देख लेते हैं। व्हिच इज मच बिगर, बहुत बड़ा था, ये देखो यहाँ से ये बड़ा, बहुत बड़ा था क्या, लोअर टाउन। ईच हाउस वाज बिल्ट विथ ए कोर्टयार्ड, ये सभी हाउस कैसे बना था, इनके जो हाउस बना था ना, सॉरी सॉरी और एक छूट छूट गया है, कंटेंट्स द हाउस एंड वर्क प्लेस ऑफ द पीपल्स। यहाँ पे देखो इन लोगों का हाउस घर रहता था यहाँ पे, और वर्क प्लेस रहता था, मतलब यहाँ पे लेबर लोग ज्यादा रहते थे, लेबर लोगों का घर ज्यादा था, ठीक है। वो वहाँ पे काम करते थे। ईच हाउस वाज बिल्ट विद कॉर्टयार्ड, यहाँ पे और एक वर्ड है कॉर्टयार्ड। कॉर्टयार्ड का मतलब क्या होता है, देखो ये हाउस को हम लोग देखो कॉर्टयार्ड, ये है कॉर्टयार्ड, मतलब चारों ओर दीवार होगा, एक घर का चारों ओर दीवार होगा, और ऊपर में कोई छत नहीं होता, उसको कोर्टयार्ड बोला जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे ये लोग जो भी घर बनाए हैं यहाँ पे देखो, जितने भी घर बनाए हैं ये कोर्टयार्ड वाला घर बने हैं, ठीक है। तो ऊपर में छत ही नहीं होता है। सेवरल रूम्स, बहुत सारा अलग अलग रूम भी होता है, जैसे कि देखो टॉयलेट वगैरह होता है, अलग अलग रूम होता है, टॉयलेट एंड वेल, यहाँ पे एक कुआं है, यहाँ पे एक टॉयलेट है, ठीक है। ऑल द हाउस वेर मेड ऑफ ब्रिक ब्लॉक्स, यहाँ पे देखो ब्रिक्स,
ईटा कैसा होता थी, जला हुआ ईटा, जला के ईटा को जला के क्या करते थे ये लोग बनाते थे, ठीक है। और क्या है, all the houses made up of burnt bricks, large blocks of houses were built along with the side of sticks, बहुत सारे ब्लॉक जो कि रोड के साइड में बना हुआ है। उसके बाद और क्या है, each house had flat roofs, यहाँ पे जितने भी हाउस है उनके फ्लैट वाला रूफ्स है, ठीक है। जहाँ पे रूफ्स है वहाँ पे फ्लैट वाला रूफ्स हुआ है, और सम ऑफ देम्स वर डबल स्टेयर, और कुछ लोगों का जो घर आता है उसमें डबल स्टेयर वाला भी घर है, ठीक है। जो रिच पर्सन होंगे उनके पास डबल स्टेयर वाला घर होगा, ठीक है। तो इनमें से टाउन प्लानिंग इनका क्या था, अपर अपर टाउन में कितने लोग रहते थे, अपर टाउन में जो प्रीस्ट रूलर ये सब लोग रहते थे, और नीचे के में लेबर लोग रहते थे, और उनका हाउस था वो काम करते थे नीचे में, ठीक है। तो इस तरह से उनका टाउन प्लानिंग था। इसके बाद देखो हाउस, हाउसेस, इनका हाउसेस किस तरह से था, किस तरह से वो घर बनाते थे। बोला था मैंने इससे पहले जो स्लाइड में पढ़ाया हूँ उसमें बोला हूँ कि हाउस हैड ओपन कोर्टयार्ड, देखो इस तरह से, इसके ऊपर छत नहीं है, ठीक है, इसको कोर्टयार्ड बोला जाता था। यहाँ पे चारों ओर तो दीवार होगा लेकिन इसके ऊपर में कोई छत नहीं होगा, तो इस तरह के वो घर बनाते थे। उसके बाद रोड किस तरह से था, देखो इस तरह रोड दिख रहा है तुमको, वाइड एंड स्ट्रेट, इनके जो रोड्स होता था बहुत वाइड होता था और स्ट्रेट, सीधा रोड होता था, ऐसे टेढ़ी-मेढ़ी नहीं होता था, ठीक है। और इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट राइट एंगल्स, क्या करता था ये इंटरसेक्ट करता था 90 डिग्रीज में, मतलब सीधा होता था, ठीक है, इनका रास्ता। द स्मॉलर स्ट्रीट्स जॉइन द मेन रोड, यहाँ पे मेन रोड आ रहा है, मेन रोड आ रहा है तो क्या होता है कि देखो यहाँ पे जो स्मॉलर स्ट्रीट वगैरह जो अलग अलग से स्ट्रीट्स होके आता है तो वो कैसे करता है, यहाँ से जुड़ता था, और वो भी जुड़ता था कैसे, 90 डिग्री राइट एंगल से जुड़ता था, ठीक है। द स्ट्रीट हैड लैम्प पोस्ट, स्ट्रीट के पास ये पोस्ट, जैसे कि अभी क्या होता है स्ट्रीट लाइट देते हैं ना, उसी तरह का वो स्ट्रीट लैंप यहाँ पे लगाया करते थे, ठीक है। यहाँ पे देखो स्ट्रीट लैंप लगाया करते थे, यहाँ पे भी स्ट्रीट लैंप लगाया करते थे, ठीक है। यहाँ से दिया गया है देखो, इस यहाँ पे और यहाँ पे भी दिया गया है, तो यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स का वो भी यूज करते थे। दिस स्ट्रीट हैड द राउंडेड कॉर्नर्स, स्ट्रीट के पास एक राउंडेड कॉर्नर्स भी था, क्यों था, द कार्स कुड पास इजीली, यहाँ पे देखो बुलक पुल, जो बुलॉक्स क्या कर रहे हैं कार्ट को पुल कर रहे हैं। यहाँ पे जो हम पढ़े थे कि जो फर्स्ट स्लाइड में लास्ट जो न्यूलिथिक पीरियड चल रहा था उसी टाइम में इन्वेंशन हुआ था व्हील का, व्हील के इन्वेंशन होने के कारण कार्ड भी इनका क्या हो गया था, कार्ड भी इन्वेंशन हो गया था, और इजीली ये लोग क्या कर पाए उस टाइम में से कोई भी वजनदार चीज होगा तो उसको इजीली एक जगह से दूसरी जगह ले सकते हैं, वो भी फास्ट ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे जो रोड था वो वाइड था कर्नाटक के साइड, जिसके कारण क्या हुआ, कोई आगे से आ रहा है कार तो यहाँ पे और एक साइड से जो उनके अपोजिट साइड पे कोई कार्ट आया था उस टाइम में उनको पास दे पाएगा, मतलब जा पाएगा एक दूसरे में, वो रास्ता दे पाएंगे, ठीक है। हाउसेस वर बिल्ड ऑन बोथ साइड ऑफ द हाउस, देखो इस तरह भी हाउस है और इस तरह भी हाउस है, तो बोथ साइड क्या होता था, हाउस होता था रोड के, और इट मेड फॉर ग्रिड पैटर्न, जो घर होता था उनका ग्रिड पैटर्न से, इस तरह से इस पैटर्न से क्या करते थे ये लोग घर बनाते थे, ठीक है। उसके बाद देखो ग्रेट बात, द ग्रेट बात, इस टाइम में जो उनका स्विमिंग पूल किस तरह से था, स्विमिंग पूल मतलब देखो, another famous structure discovered at Mohenjo-daro is the great bath, or a rectangular structure resembling a swimming pool, तो इस टाइम में एक रेक्टेंगुलर शेप का एक स्विमिंग पूल ये लोग बनाए थे, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर है, तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ ब्यूटीफुल ब्रिक वर्क्स, कहाँ से, ब्रिक वर्क मतलब ईटा से बनाया गया। तो ग्रेट बाथ वाज perhaps used for religious bathing, और ये जो ग्रेट बाथ था इसको किस पर्पज से भी लोग यूज करते थे, रिलीजियस बाथ, मतलब जो अभी रिवर्स वगैरह होता है ना गंगा रिवर्स, वो रिवर्स में क्या करते हैं लोग, कुछ लोग वहां पे डुबकी लगा देंगे तो जो जितना भी पाप उनका है वो धुल जाएगा, बोलते हैं उसका कुछ ऐसे विश्वास होता है। तो उस टाइम में भी ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो ग्रेट बात है यहाँ पे कोई भी डुबकी लगा लेगा तो भी उनका जो भी
पाप है वो धुल जाएगा। तो ये रिलीजियस बात करते थे, ठीक है। ग्रेट बाथ वाज परहैप्स इट फॉर रिलीजियस बाथिंग। इट 6 एंट्रेंस, इनके जो अंदर में जाने के लिए 6 एंट्रेंस होता था, ठीक है। प्रवेश द्वार 6 होता था, ठीक है। सेंट्रल बेथिंग पूल्स, सेंट्रल ये बीच में देखो क्या होता है, सेंट्रल बेथिंग पूल है, यहाँ पे पानी रहेगा। the pool burnt bricks were used for floor and walls। ये जो फ्लोर, इसका जो फ्लोर है ना, नीचे का फ्लोर, ये नीचे का फ्लोर कैसे बना है, बर्न्ड ब्रिक से बना है। और उसका वॉल्स वगैरह सब कुछ बर्न्ड ब्रिक से बना है, वो भी जला हुआ है ब्रिक्स, इससे इससे नहीं। देयर वाज एन आउटलेट ऑफ द ड्रेन, द यूज्ड वाटर फॉर bath was taken। यहाँ पे और क्या था देखो, इसमें दिया गया है सेंट्रल बेसिन पूल्स, एक नंबर में ये दिया गया है। 2 नंबर पे स्टेप लेने टू द पूल्स, पूल्स में उतरने के लिए यहाँ पे स्टेप है, उतर के वो क्या करेंगे, नहाएंगे। गैलरीज है 3, यहाँ पे भी गैलरीज है, यहाँ पे भी गैलरीज है, ठीक है। ड्रेसिंग रूम्स 4 नंबर में है, देखो यहाँ पे ड्रेसिंग रूम है, लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जाके कपड़े बदल सकते हैं। उसके बाद एंट्रेंस गेट्स 6 है। आउटलेट टू ड्रेन वाटर, इनके जो पानी है ड्रेन वाटर, इसको भी तो हर टाइम तो इसको यूज नहीं कर सकते हैं ना, तो इसको ड्रेन करने के लिए भी इनके सुविधा किया गया है, इसको ड्रेनेज सिस्टम के दिया गया है, 6 नंबर में दिया गया है। उसके बाद 7 नंबर में वेल वाटर सप्लाई, तो ये जो वेल होगा, कुआं होगा, उसी कुआं से ये लोग क्या करेंगे, पानी को यहाँ से लाएंगे और भरेंगे। और ओके, कुछ दिन बाद ये पानी जो पुराना हो जाएगा उसको ड्रेनेज भी कर देंगे। तो इसका एक प्रॉपर तरीके से क्या किए थे ये लोग, ग्रेड मतलब स्विमिंग पूल बनाए थे, ठीक है। समझ में आया ग्रेड बात का सिस्टम किस तरह से था। उसके बाद जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ग्रेनरीज। ग्रेनरीज का मतलब ये लोग क्या कर रहे थे देखो, बोथ हड़प्पास एंड मोहनजोदारोस हैड impressive buildings। हड़प्पा और मोहनजोदारोस में बोथ हड़प्पास एंड मोहनजोदारोस हैड impressive buildings। इनके जो हड़प्पास और मोहनजोदारोस थे, उनके पास बिल्डिंग्स वाला घर था, ऐसे नहीं कि वो झुपड़ी घर में रहते थे, ठीक है। उनका घर पक्का घर था। जो वो घर था कहाँ पे था, सिटाडेल में था। सिटाडेल बोला था इन मोहनजोदारो लार्जेस्ट बिल्डिंग्स डिस्कवर्ड इज द ग्रेट ग्रेनरी। तो मोहनजोदारो में हमको क्या देखने को मिला है, ग्रेट ग्रेनरीज देखने को मिला है। ग्रेनरीज मतलब जहाँ पे ग्रेन वगैरह को स्टोर किया जाता है, ठीक है। So it was used for storing grains. Okay, but in the citadel of Harappa, we find as many as 6 granaries। लेकिन वो क्या है, जो हड़प्पा में जो सिटाडेल पाया गया है, सिटाडेल में जो पाया गया है, वहां पे 6 ग्रेनरीज देखने को मिला है हमको। और क्या है, नियर द ग्रेनरीज ब्रिक प्लेटफॉर्म्स हैव बीन फाउंड। यहाँ पे ये ग्रेनरीज है ना, यहाँ पे स्टोर करने के लिए रखा गया है, मतलब ग्रेन स्टोर करने के लिए यहाँ पे रखते हैं ये लोग। तो यहाँ पे जो इसके पास ईंट से बना हुआ क्या है, ये जो ईंट से बना हुआ प्लेटफॉर्म बनाया गया है, क्यों बनाया गया है, जितने भी ग्रेन्स हो गए उनको सुखाने के लिए यहाँ पे यूज करने, ये लोग यूज प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं, ठीक है। और क्या है, माइट हैव बीन यूज्ड फॉर थ्रेसिंग ग्रेन। और क्या है देखो, जो जितने भी ग्रेन्स है उनको क्या करने के लिए, वो थ्रेसिंग मतलब जो खेत से लाया जाता है ग्रेन्स, ये पेड़ी को, सपोज पेड़ी के लेते हैं खेत से, खेती करने के बाद लाया जाता है, तो उनको क्या करते हैं, पेड़ी से उनका स्टोर को अलग किया जाता था, ठीक है। तो जो पेड़ी होगा सिर्फ, उनको थ्रेसिंग बोला जाता है, ठीक है। तो उस थ्रेसिंग राइस या पेड़ी को या जो भी हो, उसको क्या किया जाता है, यहाँ पे जाके सुखा जाता है ये प्लेटफॉर्म में, ठीक है। और क्या होता है देखो, व्हिच कुड बी द ड्वेलिंग यूज्ड बाय लेबरर्स। और इसके पास, सॉरी, यहाँ पे तो मेनी टू रूम शेल्टर्स हैव बीन फाउंड नियर बाय द, ये इसके पास में 2 रूम वाला क्या एक घर भी है। तो इस घर में वो लोग क्या कर रहे थे, रहते थे। क्यों रहते थे, क्योंकि यहाँ पे रहेंगे तभी तो क्या, यहाँ पे जो कुछ भी कर रहे हैं उसको देख रेख कर सकते हैं। यहाँ पे जितने भी जो ग्रेनरीज वगैरह को सुखा रहे हैं ये लोग देख पाएंगे, नहीं तो कैसे देख पाएंगे। तो यहाँ के उनको ड्वेलिंग मतलब वहां पर रहने के लिए उनका घर भी है, dwelling मतलब घर। तो ये यहाँ पे कौन रहेंगे, इनके जो यहाँ पे जो काम करेंगे वो लेबर रहेंगे और उसको देख रेख करेंगे। ऑल दिस ग्रेनरीज हैव बीन बिल्ड विद क्लोज द रिवर बैंक। जितने भी ग्रेनरीज है ना, जहाँ पे भी ग्रेनरीज बनाते हैं, वो कहाँ पे बनाते हैं, नदी के पास बनाते हैं। क्यों नदी के पास बनाते हैं,
क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इजी हो जाएगा। क्यों, कैसे होगा? यहाँ पे देखो, नदी वगैरह होगा तो वहां पे नाव होगा, नाव से क्या करेंगे, इतने सारे वजनदार चीजों को एक जगह से दूसरे जगह पे ला ले जा सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये लोग क्या किए थे, इसके पास ही ये सब बनाए थे, ग्रेनेडीज वगैरह बनाए थे नदी के पास, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम, इनका ड्रेनेज सिस्टम कैसा था देखो, देखने में कितना अच्छा लग रहा है ना, तो होगा भी। द ड्रेनेज सिस्टम्स ऑफ द हड़प्पन सिटीज वाज इनक्रेडिबल, बहुत अच्छा था। कैसे? द रूम हैड स्लोपिंग फ्लोर दैट हैड ड्रेन्स व्हिच वर कनेक्टेड टू द स्ट्रीट ड्रेन्स, ठीक है। तो इनका घर था, जानो घर था, उसी घर में से ये लोग क्या करते थे, घर को स्लोपिंग आकार में बनाते थे। यहाँ पे देखो, इस तरह से स्लोपिंग आकार में बनाते थे। क्यों? क्योंकि इनके जो घर का वेस्टेज पानी है वो क्या करेगा, जो सिटीज का मेन ड्रेन से जाके मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से पानी आएगा तो ये लोग क्या करेंगे, इसमें ये ड्रेन में सब कुछ चला आएगा, ये इनका जो वेस्टेज पानी वगैरह, ठीक है। उसके बाद देख रहे हैं, ड्रेन हैज वेयर कनेक्टेड टू द मेन ड्रेन्स, इनके पास जो मेन ड्रेन्स में कनेक्ट होता है, वेयर कवर्ड विद स्टोन स्लैब्स और ब्रिक्स एंड मेन होल्स एट रेगुलर इंटरवल्स। तो ये जो इनका मेन होल होता है, मेन क्या ड्रेनेज का, उनको ढक कर रखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ढक कर नहीं रखेंगे तो वहां पे मच्छर पनपेगा, मच्छर पनपेगा तो वहां पे बहुत सारा डिजीज का वो कारण बनेगा। तो इसके लिए क्या किया जाता था, इसमें जो मेन ड्रेनेज है उनको ढक कर रखा जाता था। दिस ड्रेन्स वर क्लीन रेगुलरली, और इस ड्रेन को रेगुलरली क्लीन करते थे, ऐसे नहीं छोड़ देते थे, ठीक है। तो ये लोग साफ सफाई का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखते थे। द मेन ड्रेन्स एम्प्टीड आउटसाइड द सिटी, यहाँ पे जो मेन ड्रेन्स है वो कहाँ पे ड्रेनेज होता था, वो कहाँ पे आउटलेट होता था उसका, यहाँ पे सिटी के बाहर वो जाके निकलता था पानी, ठीक है। इट शोज दैट पीपल्स द इंडस वैली वेयर कॉन्शियस ऑफ हाइजीनिक एंड सैनिटरी। तो ये क्या दिखाता है हमको कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो कैसे थे, वो बहुत हाइजीनिक थे और साफ सफाई में ज्यादा क्या करते थे, साफ सफाई को ज्यादा ध्यान देते थे, ठीक है। तो इस तरह से उनका ड्रेनेज सिस्टम चल रहा था। देखो यहाँ पे जो किचन है, बाथरूम है यहाँ पे, ये बाथरूम और किचन में क्या करेगा, ये ड्रेनेज सिस्टम जुड़ा हुआ होगा, और इसी दोनों का मिलके जाके क्या होगा, जो मेन ड्रेनेज सिस्टम है सिटी का, वहां पे जुड़ेगा, ठीक है। तो इनका भी जो वेस्टेज पानी वो जाके मेन ड्रेन में मिलेगा, और मेन ड्रेन जाके कहाँ पे, सिटी के बाहर वो निकल जाएगा, ठीक है। समझ में आया इनका ड्रेनेज सिस्टम किस तरह से था, मतलब बहुत प्रॉपरली ये लोग ड्रेनेज सिस्टम को यूज कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद गवर्नेंस, गवर्नेंस क्या है देखो, मतलब ये देश को किस तरह से चला रहे थे। द इंडस सिटीज वेल्स वेल एडमिनिस्टर्ड, बहुत अच्छी तरह से चला रहे थे। देयर इज नो एविडेंस, कोई एविडेंस नहीं मिला है, क्या एविडेंस नहीं मिला है, कि वहां पे कोई भी राजा या कोई भी सिंगल पर्सन रूल करता होगा, तो कोई भी ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला है। तो सिटीज वेर प्रोबेबली एडमिनिस्टर्ड, लेकिन फिर भी क्या होता होता सिटी बहुत अच्छी तरह से एडमिनिस्टर्ड हो रहा था, मतलब अच्छी तरह से वो लोग चला रहे थे। किस तरह से, इन ये जो बड़े बड़े मर्चेंट्स या बड़े बड़े बिजनेसमैन होंगे, ये लोग क्या करेंगे, इनका खुद एक कमिटी बनाएंगे, और वो कमिटी क्या करेगा, उसको चलाएगा, गवर्न करेगा, ठीक है। दे लुक्ड आफ्टर ऑल एस्पेक्ट, बहुत सारे जो एस्पेक्ट्स होता है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का, उसको वो देख रेख करते थे, वो कमिटी के मेंबर्स, ठीक है। एंड और क्या क्या करते हैं, ट्रेड, टैक्सेस वगैरह, लॉ एंड ऑर्डर, इसको अच्छी तरह से वो चलाते थे, ठीक है। उस टाइम में इस तरह का जो अभी जो चल रहा है गवर्नमेंट सिस्टम्स, उस तरह का नहीं था, फिर भी ये लोग अच्छी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को चला रहे थे, ठीक है। समझ में आया? उसके बाद ये देखो, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि इनका सोशल डिवीजन किस तरह से हुआ था, ठीक है। फर्स्ट क्लास में किस मतलब सोसाइटी किस तरह से था। फर्स्ट जो रूलिंग क्लास रहते थे फर्स्ट क्लास में, लाइव इन द सिटाडेल, जो ऊंची जगह में है ना, ऊंची जगह में वो रहते थे, और वो कौन थे, रिच मर्चेंट्स एंड प्रीस्ट थे, ठीक है। और सेकंड क्लास में कौन थे, लाइव इन द लोअर टाउन्स, ये लोग लोअर टाउन्स में रहते थे, वो लेबर का काम करते थे, वो जो सिटी प्लानिंग टाउन प्लानिंग में हम देखे थे, तो ठीक है। स्मॉल मर्चेंट्स, आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्समैन, तो ये लोग क्या करते थे, लेबरर थे, ठीक है। उसके बाद थर्ड में चले जाओ, ये भी लेबरर्स थे, लाइव्ड इन द आउटर लिमिट्स, मतलब टाउन के बाहर विलेज वगैरह में ये लोग रहते थे, जैसे कि यहाँ पे भी विलेज में रहते थे, ये खेती बाड़ी करके क्या करते थे,
खुद का जीवन यापन करते थे। ठीक है, इस तरह से ये लोग क्या करते थे, तो जो कि हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि देखो, यहाँ तक हम पढ़े हैं, तो किसी को भी कुछ डाउट है तो मुझे डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में बोल सकता है कि क्या डाउट है और उसको किस तरह से हम सुधार सकते हैं। ठीक है, और जिसको भी ये मेरा वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, बाय।